हेलो दोस्तों, मैं संजय देवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं डाइजेशन सिस्टम, जिसमें अभी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो है क्लियर कर लिया है। और फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जितने भी हमारे पाचक अंग क्या है, पाचक ग्रंथियाँ क्या है और पाचन अंग की लंबाई वगैरह सारी चीज़ों का डिस्कशन, और साथ ही साथ पाचन के जितने भी स्टेप्स हैं, है ना, कि जिन 5 चरणों में होता है पाचन, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा है। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक ग्राउंड तैयार करूंगा, उसके बाद हम उसमें डीप में काम करेंगे, है ना। कैसे वो चीज़ देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि डाइजेशन कंप्लीट हो कैसे जाता है, उसके बाद उसमें गहराई में जाएंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा हार्मोन्स और कौन कौन सी एंजाइम्स जो है आकर के भोज्य पदार्थ में मिलते हैं और उनका डाइजेशन में क्या क्या रोल्स होता है। तो पहले डाइजेशन को समझते हैं, एक ग्राउंड तैयार करते हैं। देखिए, भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, हम सबसे पहले मुँह में लेते हैं और मुँह में लेकर के अच्छे से चबाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मुँह में भोज्य पदार्थ रुकता है, रुकने के बाद उसमें लार ग्रंथि से लार आकर के मिक्स होता है। अब मिक्स होने के बाद क्या है, भोजन को हम लोग निगल लेते हैं, अंतःग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही आप उसको निगल लेते हो तो ग्रसनी, और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जहाँ से म्यूकस द्रव स्रावित होते हैं। तो वो म्यूकस द्रव की सहायता से क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ जो है धीरे धीरे फिसलते हैं और फिसलते फिसलते कहाँ जाता है, वो आपका आ जाता है अमाशय में। अमाशय में आने के बाद भोज्य पदार्थ जो है अमाशय में लगभग 4 घंटे यहाँ पे भोज्य पदार्थ जो है वो रुकता है। कितने टाइम, 4 घंटे तक यहाँ रुकता है। तो जब 4 घंटे तक यहाँ रुकता है तो डेफिनेटली यहाँ से भी कुछ न कुछ हार्मोन्स जो है ना, और कुछ न कुछ पदार्थ जो है भोज्य पदार्थ में आके मिलते हैं और उनके पाचन क्रिया को क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। फिर भोज्य पदार्थ जो है अमाशय से आगे बढ़ता है और वो आकर के ग्रहणी, है ना, इसको कहते हैं ग्रहणी या ड्यूडेनम कहते हो आप इंग्लिश में, यहाँ पे आ जाता है, या पक्वाशय भी इसी को कहा जाता है। तो भोज्य पदार्थ यहाँ आता है। यहाँ आने पर क्या होता है, यकृत यानी कि पित्ताशय, यकृत और यकृत से जुड़ा हुआ जो पार्ट्स है पित्ताशय, पित्ताशय से पित्त रस आके मिलेगा और अग्नाशय से भी कुछ अग्नाशयी रस आकर के इसमें मिलेंगे। मिलने के बाद भोज्य पदार्थ का पाचन की तीव्रता को वो और बढ़ा देंगे और भोजन जो है डाइजेशन होते होते कहाँ जाएगा, वो आ जाता है छोटी आंत में। बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में आती है, छोटी आंत में आ जाती है। और छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पाचन जो है यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही पूर्ण होता है तो क्या होता है, इसकी छोटी आंत की जो दीवार है ना, छोटी आंत की दीवार जो है उसमें उंगली के समान ऐसे, ठीक है, उभार वाले जो है क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है जिसको विलाई कहते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित जो पोषक तत्व है जिसकी हमें आवश्यकता है उसको क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है और अवशोषण हो जाता है। और जैसे ही अवशोषण होता है उसके बाद उसमें उपस्थित जो हमारा क्या कहा जाए अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसको ये इस इलियम की सहायता से बड़ी आंत में भेज देते हैं। इसको कहा जाता है इलियम। इसकी सहायता से कहाँ भेज देंगे, बड़ी आंत में भेज देंगे। बड़ी आंत में किसको भेज दिया गया, एक अपशिष्ट पदार्थ और दूसरा अपच पदार्थ, इसको भेज दिया जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से फिर जो है समय समय पर क्या है, बड़ी आंत को मलाशय भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखेंगे आप, इसी को मलाशय भी कहा जाता है, ठीक है, ये मलाशय भी है। तो इसी के सहायता से फिर क्या है, समय समय पर उस अपशिष्ट पदार्थ या अपच पदार्थ को समय समय पर क्या करते हैं, मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेस जो ऊपर से आपको जानना है। अब देखिए इसको मैं डीप में लेकर के चलता हूँ। तो देखिए क्या होता है, सर्वप्रथम भोज्य पदार्थों को हम लोगों ने क्या किया, मुख में लिया, मुख में लेकर के उसको क्या कर लिया, हम लोगों ने अच्छे से चबा लिया। और जैसे ही आपने उसको अच्छे से चबा लिया तो उसमें आकर के आपके लार जो है उसमें आकर के क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और लार में उपस्थित होते हैं 3 तरह के एंजाइम्स, याद रखेंगे 3 तरह के एंजाइम्स इसमें होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखिए सबसे पहला है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन होता है। तो इसमें होगा टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है, वो चीज़ को देखें। टाइलिन जो है वो मंड जिसको कहते हो आप स्टार्च, यह है मंड को कहा जाता है स्टार्च, ठीक है। इस स्टार्च को क्या करता है ये टाइलिन जो है स्टार्च यानी कि मंड को ये माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। तो ये माल्टोज में बदल देता है। अब इसमें एक और एंजाइम होते हैं जिसका नाम होता है, इसी से रिलेट करके आप याद कर सकते हो, उसका नाम होता है माल्टेज। क्या होता है, माल्टेज,
ठीक है, माल्टेज। और माल्टेज क्या करता है, माल्टेज जो है वो माल्टोज को, याद रखिए कि माल्टेज माल्टोज को क्या करता है, ये ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में, ठीक है। माल्टेज ने माल्टोज को क्या किया, ग्लूकोज में बदल दिया। अब क्या होता है, तीसरा एंजाइम, मैं बोला 3 एंजाइम पाए जाते हैं यहाँ, ठीक है, लार में। तो तीसरा एंजाइम क्या है, तीसरे एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम। क्या कहते हैं, लाइसोजाइम, इसको कहा जाता है लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, नाम से ही स्पष्ट है, देखो लाइसोजाइम, जैसे याद रखो ये बड़ा जालिम होता है। कैसे जालिम होता है, ये क्या करता है, ये जो भोज्य पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसमें उपस्थित जो बैक्टीरियास हैं, जो जीवाणु हैं, उसको नष्ट करने का काम करता है। यानी कि भोज्य पदार्थों को क्या करता है, ये जीवाणु रहित करता है। क्या करता है, जीवाणु रहित बनाता है, ठीक है, ये काम होता है। अब सर आप तो बता दिए, लेकिन हमें तो याद नहीं है, और याद कैसे होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी याद हो सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, टोटल समझ में आज आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे याद करेंगे। अब देखिए ये मुख है हमारा, मुख में कोई खट्टी चीज़ें जैसे देखते हैं, क्या जाता है उसमें, लार आ जाता है। तो अब याद रखिए, मुंह में जैसे खट्टी चीज़ें देखते हैं तो लार आ जाता है, और लार आता है तो फिर मुंह कैसे रख कर, कैसे आता है मुंह से आवाज़, आपने सुना होगा, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ऐसे करके, टाँय वाला आता है, टाँय से कहते हैं। तो उसी से याद रख लो, खट्टी चीज़ों जैसे ही आपने देखा उसमें टाँय से किया, यानी कि टाइलिन है उसमें। और टाइलिन क्या करता है, टाइलिन आपने कैसा आया, ये लार कैसे आया, आप मन में सोच के भी देखोगे ना कि खट्टी चीज़ें, ठीक है। पानी पूरी की अगर बात कर दूँ, जैसे आप सोचोगे तो क्या होगा, मन में सोचे तो भी आ जाती है, तो मन में सोचे तभी भी आ गया, तो ये क्या हो गया, मन में सोचे, यानी कि टाइलिन आया है मन में सोचने से, तो टाइलिन है। और मंड को वो क्या कर देगा, माल्टोज, म से माल्टोज है और म से ही क्या है, मंड है। तो ऐसे याद हो जाएगा, टाइलिन क्या हुआ, मंड को माल्टोज में बदल दिया, और माल्टोज से आपको याद हो जाएगा माल्टेज। तो माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। ग्लूकोज जो आपको भोज्य पदार्थ जो ग्रहण करते हैं तो उसमें जो मीठापन आता है वो ग्लूकोज के कारण आता है, ठीक है। अब ये अपने को याद हो गया। अब कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण किए तो उसमें बैक्टीरियास वगैरह है, उसको नष्ट करने का काम करें। तो उसी से आप याद रख लो कि जो जालिम है यानी कि लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम क्या करता है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करके भोज्य पदार्थ को कैसा करता है, जो भोजन है उसको जीवाणु रहित करता है। अब ये काम हो गया फर्स्ट यहाँ पे लार का। तो लार में आपको याद रखना है कितने एंजाइम, 3 एंजाइम पाए जाएंगे। लार में कितने एंजाइम पाए जाएंगे, 3 एंजाइम पाए जाएंगे। आपको ये याद रखना है, कौन कौन सा, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम, ठीक है। अब भोज्य पदार्थों को हम अंतःग्रहण कर लेते हैं, निकल लेते हैं। तो यहाँ पे अब पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। इनमें पाई जाता है म्यूकस ग्रंथि, जिसमें से म्यूकस द्रव चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और वो पदार्थ क्या करता है, भोज्य पदार्थ को अंदर ले जाने में सहायता प्रदान करती है। अब भोज्य पदार्थ आज गए आपका कहाँ पे आ गया, अब आ जाता है अमाशय में। अब अमाशय में भी क्या होता है, यहाँ पे जब 4 घंटे तक रुकता है भोज्य पदार्थ भोजन, तब यहाँ पे भी 3 प्रकार के, अमाशय देख रहे हो, अमाशय, यहाँ पे भी 3 प्रकार के क्या होता है, एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। 2 एंजाइम्स निकलते हैं और एक रासायनिक पदार्थ निकलता है। यहाँ पर भी 2 एंजाइम्स निकलेंगे और एक रासायनिक पदार्थ निकलेगा, अपने को उसको याद करना है। कौन कौन से हैं देखिए यहाँ। तो यहाँ से जो स्रावित होंगे, मैंने कहा 2 एंजाइम्स, ठीक है। आप कह सकते हो जठर रस, जठर रस स्रावित होगा। ये जठर भी कहते हैं, इसी को अमाशय भी कहते हैं, स्टमक भी कहते हैं इंग्लिश में, और आप जो है आम भाषा में पेट के नाम से जानते हो, तो पेट भी उसी को कहते हैं। तो ये जठर से क्या निकलेगा, जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे। कौन कौन सा पाया जाएगा, देखिए इसी जठर को आप क्या नाम से जानते हो, पेट के नाम से जानते हो पेट के नाम से। तो पहला होगा प से पेट, और प से ही आपको याद रखना है पेप्सिन निकलता है, यहीं से क्या निकलता है, पेप्सिन। तो ऐसे याद हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। प से हो गया पेट, और प से ही क्या निकल रहा है, इसमें से पेप्सिन निकल रहा है। अब पेप्सिन याद काम क्या करेगा, प से देखिए, प से पेट, प से पेप्सिन, और प से ये जो है प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन, इसी प्रोटीन को ये क्या करता है, ये पेप्टोन्स में बदलने का काम करता है। किसमें, पेप्टोन्स में। याद होना बहुत आसान है, देख लीजिए। पेप्टोन्स में ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा, प्रोटीन का पाचन करके उसको किस में बदल देगा, पेप्टोन्स में बदल देगा। याद हो जाएगा, इजी है, हो जाएगा। अब देखिए आगे कि सेकंड कौन सा एंजाइम पाया जाएगा इसमें। तो सेकंड एंजाइम जो पाया जाएगा, एक तो पेप्सिन, और इसी से याद कर ले पेप्सिन, तो रेनिन, आपको याद करना है क्या, रेनिन, ठीक है जी। पेप्सिन के बाद क्या याद रखना है, रेनिन।
प से हो गया पेप्सिन और र से हो गया रेनिन। तो पेप्सिन और रेनिन, निन निन सिन इन आ रहा है, इन आ रहा है लास्ट में, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा पेप्सिन रेनिन। अब ये रेनिन क्या करेगा उस चीज़ को देखिए, ये क्या करता है, जो दूध में उपस्थित हमारा है ना, जो दूध पीते हैं तो दूध में उपस्थित जो कैल्शियम है उसी कैल्शियम को ये क्या करता है, दूध में उपस्थित जो कैल्शियम उसको कैसिनेट में चेंज करने का काम करता है। किस में चेंज करता है? कैसिनेट में। ठीक है जी, किस में चेंज करने का काम करता है? कैसिनेट में चेंज करने का काम करता है। क से कैल्शियम है, क से कैसिनेट है, बहुत ही अच्छा है, याद हो जाएगा। तो जठर रस जहाँ से निकलेगा उसमें 2 एंजाइम होंगे, एक होगा पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलेगा, रेनिन इन से, तो रेनिन जो है दूध में उपस्थित कैल्शियम को कैसिनेट में चेंज करने का काम करेगा। याद हो गया, बहुत ईजी था। थर्ड आपको याद करना है, यहाँ पे वो केमिकल निकलता है जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? HCl के नाम से जानते हैं। ये HCl करता क्या है? ये इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये काम क्या करता है? अब जैसे ही यहाँ पे आपने कुछ जीवाणुओं को, कुछ सूक्ष्म जीव को, कुछ बैक्टीरिया को नष्ट तो हमारे लाइसोजाइम ने कर दिया था, लेकिन अगर कुछ बच गए हैं जो भोज्य पदार्थ के साथ साथ हमारे पेट में पहुँच गए, हमारे आमाशय में पहुँच गए, यानी जठर में, तब उसको क्या करता है? उसको नष्ट करने का काम ये HCl करता है। HCl करता है और ये भोज्य पदार्थों को अम्लीय बना देता है। नाम है अम्ल, ये अम्लीय कर देगा भोज्य पदार्थ की नेचर को, है ना। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। इसकी अधिक मात्रा जब आपके पेट में निकलने लगती है तो आपको खट्टी डकारें आती है, खट्टी डकारें आने लगती है इसी के कारण से। तो ये काम क्या कर रहा है? ये भोज्य पदार्थ में बचे हुए जो क्या होंगे, बचे हुए जो बैक्टीरियास हैं, जो जीवाणु है, उसको नष्ट करने का काम करके एक दूसरा भोज्य पदार्थ की प्रकृति को ये कैसे कर देगा? अम्लीय बना देगा। 2, ठीक है। और तीसरा आप याद रखेंगे, इसी की वजह से ही क्या होती है? खट्टी डकारें आने लगती हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। ये काफ़ी जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड है, और एसिड जो है ज्वलनशील होती है, ये आपको याद है। तो ये जला देता है, जल सकती है। ठीक है, जैसे आपने कोई चिकन वगैरह खा लिया तो उसकी हड्डियाँ को भी कभी कभी निगल लेते हो, है ना, तो उसका डाइजेशन कहाँ से होता है? उसको डाइजेस्ट करने का काम ये कर देता है, ये उसको जला देता है और जला करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। अब देखो इधर, अब ये तो अति ज्वलनशील है, तो ये तो जल सकता है हमारा आमाशय ऐसा, लेकिन जलता नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं जलता है क्योंकि इसमें जो है इसके पूरे किनारे पे, है ना, यहाँ तक ऐसा, इसके पूरे किनारे पार्ट में क्या पाया जाता है? म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है, पाइलोरिक ग्रंथि आप कह सकते हो। ठीक है, पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है, ये पेप्सिन रेनिन निकलते हैं, और इसमें म्यूकस ग्रंथि भी पाई जाती है, छोटी छोटी। ठीक है, जो इधर पाई जाती थी, तो इसमें म्यूकस द्रव का एक परत बन रहता है ऐसा। म्यूकस द्रव का क्या बन जाती है? परत बन जाती है, जो क्या करती है? वो HCl से उसको जलन होने से, यानी कि जलने से उसको क्या करती है? बचाती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा। यहाँ पे कितने एंजाइम निकले? 3। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन, और एक को हमने कह दिया केमिकल, यानी कि रासायनिक पदार्थ जो था HCl। याद हो गया। प से पेप्सिन, प से प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलेगा, और यहाँ पे रेनिन क्या करेगा? दूध में उपस्थित कैल्शियम को कैसिनेट में बदलने का काम करेगा। HCl क्या कर दिया? HCl ने यह काम किया कि भाई जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया से, जीवाणु से, उसको नष्ट करने का काम किया, और साथ में भोज्य पदार्थ की जो प्रकृति है उसको अम्लीय कर दिया, जिसके कारण से वो भोज्य पदार्थ जो है थोड़े जल्दी से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब जो है आमाशय के बाद भोज्य पदार्थ कहाँ पे आएगा? भोज्य पदार्थ ग्रहणी यानी कि पक्वाशय में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ जैसे ही भोज्य पदार्थ पहुँचा, यहाँ पे आता है, यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ से जो पित्त रस है, ठीक है, यहाँ से आया होगा, तो पित्त रस जिससे, यानी कि पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। इजी है, पित्ताशय से क्या निकलेगा? पित्त रस। ठीक है, जिसको आप बाइल डक्ट भी कहते हो। क्या कहते हो? बाइल डक्ट भी कहते हो, है ना, बाइल डक्ट कहते हैं। ये निकलता है पित्त रस। ठीक है, पित्त रस वहाँ से निकलता है। कहाँ से? पित्ताशय से। और ये क्या करता है? इस पित्त रस की जो प्रकृति होती है, नेचर जो होता है, वो क्षारीय होता है, वो बेस होता है ना, क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्षारीय होता है, ये बेस होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, बेस होता है, जिसका pH वैल्यूज जो होती है वो 7.7 होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, और इसका कलर जो होता है ये हल्का क्या होता है? हल्का सा पीला होता है। पित्त है तो पीला ही रहेगा, हल्का पित्त कलर जो पीला है,
पीला होता है। जैसे भोज्य पदार्थ आप ग्रहण कर लेते हो और वो अपच होता है, या फिर आपने देख रखा है वो डाइजेस्ट हो गया और उसमें उपस्थित जो अपशिष्ट पदार्थ है जब उसको हमारे बड़ी आंत की सहायता से मल द्वार द्वारा जब बाहर निकाला जाता है तो उसका कलर जो रहता है वो पीला कलर होता है। वो पीला कलर इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है भाई, ये कार्य क्या करता है, इसका कार्य क्या रहता है, ये काम करता है भोज्य पदार्थ की। अब ये क्षार है तो ये भोज्य पदार्थों को कैसे करता है, यहाँ तो अम्लीय था, यहाँ से जैसे ही आता है तो ये भोज्य पदार्थ की प्रकृति को वो कैसा बना देता है, क्षारी बना देता है। यही इसका काम है, ये क्या कर देता है, क्षारी बना देता है। ठीक है, बस इतना इसका काम है। यहाँ पे कितने, एक ही पदार्थ से निकला, यहाँ से यकृत से निकलता है और वो पित्ताशय में स्टोरेज रहता है, स्टोर रहता है। उसके बाद फिर वहाँ से भोज्य पदार्थ यानी कि ग्रहणी में आकर के वो मिलता है और मिल करके क्या कर देता है, मिल करके वो भोज्य पदार्थ की प्रकृति को कैसे बना दिया, क्षारी बना देता है। अब बढ़ते हैं आगे, अब वो इसमें से तो आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ता है, यहाँ पे आता है भोज्य पदार्थ ही यहाँ, तो यहाँ से जो है हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय से भी 3 प्रकार के एंजाइम्स निकल करके क्या होते हैं, हमारे जो भोज्य पदार्थ है उसमें आकर के मिलता है। कितने प्रकार के एंजाइम्स, 3 प्रकार के एंजाइम्स। कौन कौन से, देखो तो अब जो है अग्नाशय से कितने प्रकार के एंजाइम मैं बोला, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम निकलेंगे, कौन कौन सा, जैसे यहाँ पे पेप्सिन निकला था है ना, उसी टाइप से यहाँ ट्रिप्सिन निकलता है। क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, याद रखेंगे ट्रिप्सिन निकलेगा, यहाँ से ट्रिप्सिन निकलेगा पहला। दूसरा निकलता है एमाइलेज, क्या निकलता है, एमाइलेज। ठीक है, नाम से है स्पष्ट, एमाइलेज दिख रहा है। और एमाइलेज के बाद तीसरा जो निकलेगा वो होता है, एमाइलेज दिख रहा है तो यहाँ पे निकलेगा लाइपेज। क्या निकलेगा यहाँ, लाइपेज। ठीक है, तो 3 प्रकार के एंजाइम्स यहाँ से स्रावित होते हैं। कौन कौन से हो गए, एक हो गया ट्रिप्सिन निकलेगा, यहाँ से अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलेगा, दूसरा एमाइलेज निकलेगा, तीसरा जो है लाइपेज निकलेगा। ठीक है, अब इसका काम क्या है, हाँ पेप्सिन यहाँ से पेप्सिन और रेनिन निकले थे, तो याद करिए पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्सिन ने प्रोटीन को क्या किया था, पेप्टोन्स में बदल दिया था। तो ये क्या करता है, उस जो पेप्टोन्स है या जो प्रोटीन है, तो प्रोटीन, अब बचे हुए जो प्रोटीन होंगे जिसको उसने पेप्टोन्स में नहीं बदला होगा, या जो पेप्टोन्स में बदल दिया है ना, या फिर पेप्टोन्स में जो चेंज हो गया है पेप्टोन्स में, उसको क्या करता है ये पॉलीपेप्टाइज में चेंज कर देता है। किस में करता है, पॉलीपेप्टाइज में चेंज कर देता है, पॉलीपेप्टाइज में चेंज करता है और साथ में अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है जी, किस में चेंज कर देता है, अमीनो अम्ल में ये क्या करता है, चेंज कर देता है। बहुत सा इजी है, देखिए ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन ने क्या किया, जो पेप्टोन्स था, जो पेप्टोन्स यानी कि प्रोटीन था, उसी को क्या कर दिया इसने, पॉलीपेप्टाइज, प से प्रोटीन, प से पेप्टोन्स, उसी को चेंज कर दिया है प से पॉलीपेप्टाइज में, और साथ में उसको चेंज कर देता है अमीनो अम्ल में। ठीक है, पॉलीपेप्टाइज और अमीनो अम्ल में ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब देखिए इधर ध्यान दिए, अब इसमें लिखा है एमाइलेज दिख रहा है, तो ये क्या करता है, एमाइलेज में म दिख रहा है, इसे याद करिए, ये जो मंड है, ठीक है मंड लिखेंगे, मंद लिखा गया था, मंड। इस मंड को ये क्या करता है, ये घुलनशील शर्करा में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, घुलनशील शर्करा में। ठीक है जी, घुलनशील शर्करा में ये चेंज कर देता है। ठीक, घुलनशील शर्करा में चेंज कर देता है। भोज्य पदार्थ यहाँ गए हैं, यहाँ क्या हुआ, अग्नाशय से आ रहे हैं 3 पदार्थ, 3 एंजाइम्स, जिसका नाम है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन से लेकर पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइज और अमीनो अम्ल में बदला। एमाइलेज ने क्या किया, एमाइलेज म से याद रखेंगे इसी में, एमाइलेज ने क्या किया, मंड को घुलनशील शर्करा में वो बदल देता है। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज आप याद करिए, लाइपेज, पेज आपने देखा होगा, पेज खाना बनाने के बाद जो शेष पदार्थ बचता है उसको कहते हैं हम लोग पेज। और पेज यदि कि उसको देख लेना, और दूध को जैसे ही आप गर्म करते हो, अच्छे से पका लेते हो, तो उसके ऊपर में जो एक परत बनती है, मलाई है ना, उसको क्या कहेंगे, वो भी करीब करीब पेज की भांति ही होती है। और उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, उसमें होता है वसा। क्या होती है, वसा होती है। तो ये क्या करता है, उस वसा का, है ना, उस वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। किसमें एक का चेंज करता है, फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड, क्योंकि फैट है, वसा वही तो है, वसा यानी कि फैट, तो फैट से याद कर सकते हैं फैटी एसिड। और फैटी एसिड प्लस किसमें चेंज कर देगा, मैं बोला फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल में चेंज करता है। तो ये आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अग्नाशय से 3 निकलेंगे, 3 ही निकलेंगे, एक होगा ट्रिप्सिन, एक होगा एमाइलेज और एक होगा लाइपेज। लाइपेज को आप, इसको तो मैं आपको याद हो गया होगा, लाइपेज बता रहा हूँ। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज पेज से याद रखेंगे वसा, और वसा क्या करता है, वसा यानी कि वही तो फैट है, तो वसा यानी कि फैट, तो ये क्या करता है, फैटी एसिड में चेंज करता है, साथ में ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। याद हो गया। अब भोज्य पदार्थ यहाँ से
आगे बढ़ता है और यहाँ से आकर के हमारा छोटी आंत में पहुँचता है। अब छोटी आंत में जैसे ही पहुँचता है तो यहाँ से 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के निकलेंगे? 5 प्रकार के। एजी है 5 है तो याद नहीं होगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल याद होगा। ध्यान से देखिए और बने रहिए। तो देखिए छोटी आंत से स्रावित होने वाले जो 5 प्रकार के एंजाइम होंगे वो कौन कौन से होगा। अब आपको याद हो गया, यहाँ से पेप्सिन निकला था, यहाँ से ट्रिप्सिन निकला है, तो यहाँ से एरिप्सिन निकलता है। क्या निकलता है? एरिप्सिन निकलता है, याद रखेंगे। एरिप्सिन, एरिप्सिन, ये एरिप्सिन निकलेगा। ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या निकलेगा? एरिप्सिन। ठीक है, एरिप्सिन निकलता है, याद हो जाएगा। यहाँ से निकला पेप्सिन, यहाँ से निकला ट्रिप्सिन और यहाँ से क्या निकलेगा? एरिप्सिन। एरिप्सिन निकलेगा। अब एरिप्सिन का काम क्या है? एरिप्सिन का काम वही है जो इन लोगों का काम था। पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन। ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन, है ना, प्रोटीन या पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदला। ये भी वही काम करेगा। एरिप्सिन क्या करता है? ये शेष बचे हुए जो प्रोटीन होंगे, ठीक है, शेष बचे हुए जो प्रोटीन होंगे उसको ये क्या करता है? ये अमीनो अम्ल में बदल देता है। किसमें चेंज करेगा? अमीनो अम्ल में बदल देगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा आपका निकलता है यहीं से निकलता है माल्टेज। माल्टेज, ठीक है, माल्टेज। अब माल्टेज काम क्या करेगा? देखो, माल्टेज जो रहेगा ये माल्टोज को लेगा, माल्टोज को, और माल्टोज को ये ग्लूकोज में चेंज करेगा। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है जी, ग्लूकोज में ये चेंज कर देगा। तीसरा इसी से निकलता है सुक्रेज। क्या निकलेगा? सुक्रेज। सुक्रेज निकलता है, और ये सुक्रेज यानी कि शर्करा। तो शर्करा, ठीक है, शर्करा को यानी कि मंड को, तो स्टार्च आप इसको कह सकते हो। तो स्टार्च को ये क्या कर देता है? स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है। ठीक है जी, स्टार्च को किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज में चेंज कर देगा। इजी है। चौथा आएगा, जैसे ही आपने इसको देख लिया तो इसमें से भी निकलता है। अब माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, और सुक्रेज के साथ साथ लैक्टेज यहाँ से निकलेगा। लैक्टेज, लैक्टेज। अब ये लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को, लैक्टोज है ना, जो लैक्टोज होता है उसको ये क्या काम करता है? उसको ये ग्लूकोज में चेंज करता है, उसको ये ग्लूकोज में चेंज करता है। आप एक चीज़ देख पा रहे हो, माल्टोज ने माल्टेज को ग्लूकोज में बदला, सुक्रेज ने स्टार्च को ग्लूकोज में बदला यानी सुक्रोज को ग्लूकोज में बदला, लैक्टेज ने लैक्टोज को ग्लूकोज में बदला। ठीक है, और पांचवा जो यहाँ पे स्रावित हुआ था आपके ऊपर में, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज, ये लाइपेज भी स्रावित होता है यहाँ से। तो वहाँ पे जो देखा था आपने लाइपेज, वही लाइपेज यहाँ से भी स्रावित होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम तो यही है ना, ये क्या करता है? लाइपेज यानी कि वसा, ये वसा को किस में चेंज कर देता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो वही करेगा। क्या करेगा ये? फैटी एसिड, ठीक है, बचे हुए वसा का फैटी एसिड और किस में? ग्लिसरॉल में ये क्या कर देता है? उसको चेंज कर देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। फिर से ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ पूरे प्रोसेस को। और इस तरह से हमारा जो है, ठीक है, तो लाइपेज वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। और यहाँ के बाद क्या होता है? भोज्य पदार्थ का पाचन यहाँ रुक जाता है। याद रखेंगे, भोज्य पदार्थ का पाचन स्टार्ट होता है मुंह से, यानी कि लार ग्रंथि से। जैसे ही आप उसमें पकाए, आप मुंह में पकाए भोज्य पदार्थों को, जैसे ही रखा तो उसमें लार आकर के मिलता है, और लार आने के बाद जैसे ही मिलता है तो वो क्या करता है? वो उसको पाचन वहीं से प्रारंभ कर देता है। तो भोज्य पदार्थ का पाचन यही प्रारंभ होगा, खत्म यहाँ हो जाएगा। अब भोज्य पदार्थ का पाचन यानी कि डाइजेशन हो चुका है। अब क्या होगा? इतने होने के बाद छोटी आंत में खत्म हो गया। अब होने के बाद क्या है? जो बचे हुए शेष पदार्थ होते हैं जिसका पाचन नहीं हुआ रहता है, यानी अपचित पदार्थ हैं, उसको, और साथ में बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, क्योंकि जो उपयोगी पदार्थ हैं वो तो छोटी आंत में उपस्थित जो विलाई है उसके द्वारा तो अवशोषित कर लिया जाएगा, ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। और जो शेष हमारे लिए कचरा वाला जो पदार्थ बचेगा, अपशिष्ट पदार्थ जो बचेगा, उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, यानी कि मलाशय में भेज दिया जाता है इसमें। और इसमें भेज देने के बाद क्या करते हैं? उसको समय समय पर, है ना, क्या किया जाता है? मल द्वारा, जिसको एनस कहा जाता है, इसके द्वारा क्या करते हैं? समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? अब ये तो हो गए स्टेप बाय स्टेप, मैंने आपको समझा दिया। एक बार और मैं समझा रहा हूँ जिसमें कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुंह में सर्वप्रथम भोज्य पदार्थों को रखें। भोज्य पदार्थों को जैसे ही रखें तो उसमें 3 प्रकार के एंजाइम आए। कौन कौन से एंजाइम आए? एक आया टाइलिन, टाइ से करता है, मैं बोला था टाइलिन आया। टाइलिन ने क्या किया? टाइलिन ने शर्करा को माल्टोज में बदल दिया। तो दूसरा वहाँ पे एक और एंजाइम आया जिसका नाम था माल्टोज, और माल्टेज। और माल्टेज ने क्या किया? माल्टोज को क्या कर दिया? वो ग्लूकोज में बदल दिया। ठीक है, तो ग्लूकोज का पाचन तो यहाँ हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है? ग्लूकोज में चेंज कर दिए। उसके बाद वहीं से लाइसोजाइम भी स्रावित हुआ। लाइसोजाइम ने क्या किया? उसमें उपस्थित जो भोज्य पदार्थ में उपस्थित है ना, जो क्या था, जीवाणु यानी कि बैक्टीरियस थे, उसको क्या कर दिया? वो
नष्ट कर दिया। उसके बाद हमने भोजन का अंतःग्रहण कर लिया। अंतःग्रहण किया तो यहाँ से म्यूकस द्रव स्रावित हो रहे थे, जो भोज्य पदार्थों को नीचे सरकने में, पहुँचाने में क्या कर दिए, आसानी दिया, आसान बना दिया उसको नीचे खिसकने में। और उसके बाद भोज्य पदार्थ जो खिसकते हुए कहाँ गए, अमाशय में। अमाशय में आकर 4 घंटे तक लगभग भोज्य पदार्थ वहाँ ठहरा, वहाँ रुका। तब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी 3 प्रकार के क्या है, 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित हुए। 3 प्रकार के पदार्थ स्रावित हुए, जिसमें से 2 क्या थे, 2 हमारे एंजाइम्स हैं और एक वहाँ पे केमिकल में बोला। तो 2 प्रकार के कौन कौन से, एक यहाँ से निकला पेप्सिन, एक निकला रेनिन और एक HCl। ठीक है, HCl यहीं से स्रावित हुआ। तो उसमें से क्या था, पेप्सिन ने क्या किया, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला, एक काम। दूसरा इसी में रेनिन ने क्या किया, जो दूध में उपस्थित कैल्शियम होते हैं उस कैल्शियम को उसने कैसिनेट में चेंज कर दिया। और वहाँ पे उपस्थित था HCl ने क्या किया, जो बचे हुए बैक्टीरियस हैं उस बैक्टीरियस को यानी कि जीवाणुओं को वो नष्ट कर देता है। और नष्ट करने के बाद क्या करता है, भोज्य पदार्थ के जो नेचर है, भोज्य पदार्थ जो था उसके नेचर, उसकी क्वालिटी को उसने बदल दिया। और किस में बदल दिया, अम्ली में बदल दिया, यानी कि अम्ली बना दिया। भोज्य पदार्थ की प्रकृति जो कैसी हो गई, यहाँ अम्ली हो गई। अब जैसे वो अम्ली हो गई, उसके पश्चात जो है 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद क्या है, भोज्य पदार्थ यहाँ से बाहर आता है। कहाँ पे, ग्रहणी में, पक्वाशय में, ड्यूडेनम में। यहाँ जैसे ही आता है तो भोज्य पदार्थ में क्या आता है, निकल करके यकृत से एक ही पदार्थ निकलता है, वो है पित्त रस निकलता है पित्ताशय से। ठीक है, यकृत में बनता है वो पित्ताशय में से, वो पित्त रस बनता है यकृत में, जो स्टोरेज रहता है पित्ताशय में। और वहाँ से भी स्रावित होकर के आता है वो ग्रहणी यानी कि पक्वाशय में। और यहाँ आकर के क्या करता है, वो भोज्य पदार्थ की जो नेचर था, जो प्रकृति था अम्लीय, उसको वो कैसे कर देता है, क्षारी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसकी प्रकृति कैसे हो जाती है, क्षारी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसका pH मान जो होता है वो 7.7 होता है। इसका कलर पीला होता है, जिसके कारण से हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसको आप मल कहते हो, तो मल जैसे त्यागते हो तो उसका कलर जो पीला दिखाई देता है वो इसी की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, अब जो भोज्य पदार्थ यहाँ पहुँचा है तो यहाँ जैसे पहुँचता है तो अग्नाशय से भी 3 प्रकार के क्या निकलते हैं, 3 प्रकार के यहाँ से भी एंजाइम्स निकलते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं, एक था ट्रिप्सिन, एक था एमाइलेज, एक था लाइपेज। तो 3 प्रकार के यहाँ से भी निकलते हैं। तो जैसे ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन ने क्या किया, वो भोज्य पदार्थ में उपस्थित अब जो यहाँ से जो पेप्टोन्स बना था उस पेप्टोन्स को लेकर के क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। ठीक है, अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। और एमाइलेज क्या करता है, देखिए एमाइलेज म से आ रहा है, माइलेज में बोला था। और माइलेज यानी कि वो क्या करता है, मंड यानी कि स्टार्च को क्या कर देता है, वो घुलनशील शर्करा में बदल देता है। आपका एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो है वो स्टार्च जो था उसको घुलनशील शर्करा में बदल देता है, यहाँ पे है ना। तो ये हो गया इसका काम, किसका, एमाइलेज का। एमाइलेज के बाद आता है लाइपेज से मैं आपको यह भी याद कराया था। लाइपेज मतलब पेज, लास्ट में आ रहा है पेज मतलब वसा। तो वसा को वो क्या करता है, वसा को वो क्या कर देता है, वसा को वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, अब भोज्य पदार्थ का डाइजेशन अब जो है तीव्र गति से होता है। और भोज्य पदार्थ जो पचते पचते कहाँ जाते हैं, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जैसे आता है तो यहाँ 5 प्रकार के एंजाइम्स आकर के फिर भोज्य पदार्थ में मिलते हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो होता है इरिप्सिन, माल्टेज, सिक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ये पांचों के पांचों फिर यहाँ आकर के मिलते हैं। और इरिप्सिन क्या करता है, इरिप्सिन इसमें आधा पार है, इसे याद रख लें। प्रोटीन्स को क्या करता है, ये अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। ठीक है, प्रोटीन्स या फिर वो जो पेप्टोन्स कहते हो उसी को क्या करेगा, ये अमीनो अम्ल में चेंज कर देगा। फिर माल्टोज जो होगा, आप ऐसे करके याद रख लें, माल्टेज क्या करेगा, देखिए माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा, सुक्रेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, और लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। आखिर ये सब काम क्या कर रहे हैं, बढ़िया देखोगे सब के सब ग्लूकोज में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह से कर रहे हैं, माल्टेज था तो माल्टोज को, सुक्रेज था तो सुक्रोज लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार्च इसको किसमें, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लैक्टेज को ये लैक्टोज, देखिए लैक्टेज क्या है, लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देगा। और लाइपेज का तो ऐसे ही याद है, पेज में से अपने को याद रहा, वसा से क्या कर देता है, वसा यानी कि फैट को वो क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और उसके बाद फिर भोज्य पदार्थ का क्या है, पाचन जो है वो पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही वो पाचन पूर्ण होता है फिर क्या हो जाता है, उसमें से बचे हुए अपच पदार्थ हैं और अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत से क्या करते हैं, उसको मल द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस जो है वो पसंद आया होगा। और इसमें यदि किसी प्रकार की कमी रह गई तो वो हमें आप कमेंट्स करके बिल्कुल बता दीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो अग्नाशय है यहाँ से 3 प्रकार के एंजाइम्स तो निकलते हैं, साथ में एक और जो है रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन है और वो इंसुलिन निकलता है और वो क्या करता है, हमारे बॉडी में शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करता है।
और यदि बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह यानी कि शक्कर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और फिर व्यक्ति को बाहर से जो है इंसुलिन का इंजेक्शन उसको देना पड़ता है। तो ये था, और बाकी मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें जो है वो कवर हो चुकी है। अगर कुछ बच गया होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बिल्कुल कमेंट्स करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लोग देखते हैं और लाइक आप लोग करते नहीं हो। और साथ में लाइक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में कम से कम कमेंट्स कर दिए करिए। अच्छा लगा तो अच्छा है, नहीं लगा तो भी बताइए क्या सुधार करें, ताकि हम अपने आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वो सारी इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट उसमें करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो में नए थे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि इसी तरह के आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।